सत ओंकार साध संगत जी, तो बहुत खुशी हो रही है उस ओंकार की कृपा को देख के। और ये पौधा हौले हौले जो बड़ा हो रहा है, और जो परिवार हमारे जीवों ने जो ये इस खुशी में एंजॉयमेंट, इस खुशी में सबने हिस्सा बने, तो सभी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और उस ओंकार के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे ओंकार, आपने जो कृपा कर कर बीज बोया है नदर गोविंद फाउंडेशन के नाम का, आपने जो अपना नया नाम सत ओंकार का इस दुनिया में दिया है, उसकी लाज रखें और उसे गहरा, मजबूत और घना करें, ताजो ये रहती दुनिया तक ये वृक्ष दुनिया को छाया देता रहे, फल देता रहे और रहती दुनिया तक रहे। और आप सभी के संग और आप भी इस एनजीएफ की तरह अमर हो जाएं, जो भी आप लोग साथ चले। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। अपने जीवन में जो भी क्रिया, जो भी काम, जो भी कुछ किया, अंत में वो उस अवस्था में आ गया, उस हालात में पहुंचा जिसमें उसे यकीन हो गया। और यकीन होने पर उसने कहा, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। अब उसने कहा कि मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है, मेरे जीवन में मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे ज्ञान नहीं है। और अगर उस रब की बात की जाए, उस रब को पाने की बात की जाए, तो किसी ने कह दिया कि हाँ, ध्यान साधना में जीव अगर जाता है, ध्यान में गया और उस रब की प्राप्ति करे, तो जीव ने कह दिया कि मुझे ध्यान भी करना नहीं आता, ज्ञान तो नहीं है मुझे ध्यान भी करना नहीं आता। फिर किसी ने कह दिया कि कर्म अपने शुभ कर ले, तो कहने लगा कि कर्मों की जो बात की जाती है, मुझे पता ही नहीं शुभ और अशुभ कर्म क्या होते हैं, मुझे नहीं पता। ना मुझे ज्ञान है, ना ध्यान साधना आता है, और मेरे कर्म मुझे नहीं पता शुभ हैं या अशुभ हैं। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। और फिर एक बात की सोची आई कि जीवन में बहुत कोशिशें की, दुनियावी माया जितनी इकट्ठी कर सका, जितनी एंजॉय कर सका की, और एक अवस्था आई कि किसी ने कहा कि संपूर्णता क्या है, सच में वो आनंद, वो महा आनंद, वो जो जीवन में खालीपन है, वो जो सब कुछ होते हुए भी भीतर एक सुकून नहीं है, परेशानी है, वो क्या है? तो उसने कह दिया, सार न जाना तेरी। सार भाव, तो कहाँ तक है, सच्चाई क्या है, मैं नहीं जानता। आगे फिर कहते हैं, सबते वड्डा सतगुर। अब वो जिसे हम सतगुर कहते हैं, वो जो हमारे जीवन में ज्ञान रूपी, वो गुरु जो हमारे जीवन में ज्ञान रूप लेकर, ज्ञान का रूप होकर हमारे भीतर जो समा जाए, उसे कहते हैं सतगुरु, उसे कहते हैं सच्चा गुरु। वो जो जीवन में शुभ गुण, वो जो जीव को ज्ञान दे, वो जो जीव को ध्यान साधना सिखाए,
वो जो जीव को शुभ और अशुभ कर्मों का भेद बताए, वो गुरु। जब वो जो समझा गया हमारे जीवन में, जीव ने सिर्फ वो बातें सुनी नहीं, अपने जीवन में उन बातों को ढाल लिया। गुरु समक्ष हो या ना हो, गुरु की समझाई बातें, जैसे जीव ने बाल उम्र में माता पिता से कुछ बातें सीखी, माता पिता ने कोई ज्ञान की बातें समझाई, बताई। जब तक जीव माता पिता की छत्र छाया में है, उनके समक्ष जो जीवन जीता है वो एक बात, पर वो जो बातें सीखी हैं, वो जो जीवन में ज्ञान होकर प्रकट हुआ, माता पिता की दी गई शिक्षा, उन्हें जब वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में बाहर दुनियादारी में जब धारण कर ले, अपने जीवन को उस तरह से बिताना शुरू कर दे और उन बातों का जीव को फायदा होने लगे, वो है ज्ञान। माता पिता समक्ष हो या ना हो, वो उनकी कहीं बातों को अपने जीवन में ढाल ले और तरक्की की ओर, तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाए। वो जो स्कूल में स्कूली शिक्षा जो किसी भी गुरुजन से जीव ने ग्रहण की, अब जब स्कूली शिक्षा ग्रहण की तो गुरुजन ने जो भी शिक्षा दी, वो जीवन भर जीव अपने समक्ष किताबों के जरिए अपने गुरुजन को साथ लेके नहीं चलता। वो जो शिक्षा, ज्ञान रूपी शिक्षा एक विद्यार्थी को गुरुजन ने, टीचर ने दे दी, वो शिष्य ने अपने जीवन में ढाली और जीवन में उन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और जीवन में तरक्की करने लगा। वह ज्ञान। उसी तरह से जब बात की जाती है अध्यात्म की, जब बात की जाती है कि दुनिया में हमने संपूर्णता, सबसे बड़ा मूल इंसान होने की सच्चाई क्या है, इंसान होना हमारा किस बात की अहमियत है, क्या खासियत है इंसान होने में। आम गुरु नहीं है जीवन में, कोई समझाने वाला नहीं है, तो हमें जो शिक्षा दी जाती है वही है कि शादी हो गई, अच्छी नौकरी, कारोबार करो, अच्छा धन दौलत कमाओ और अपने परिवार के लिए ज़मीन जायदाद घर बार बना लो और आर परिवार बच्चों का ख्याल किया जाए। यही शिक्षा हमें दी जाती है और 100 में से 100 जीव यही जीवन लेके जीते हैं। पर कभी निगाह मार के देखी, वो जिन्हें हम जानवर कहते हैं, वो भी यही जीवन जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवरों में, पक्षियों में हमारे जैसे जीवों से एक ज़्यादा ज्ञान होता है। वो अपने बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद नहीं बनाते, घर बार, प्रॉपर्टीज़, धन दौलत नहीं छोड़ते। वो उन्हें अपने जीवन में, अपने आप में जीने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं। जब उन्हें आभास हो जाता कि उनकी संतान किसी जानवर की, किसी परिंदे की, जब उन्हें आभास हो जाता है कि ये मेरा बच्चा अब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरी संतान अब बाहरी दुनिया में अपने आप में जी सकेगी, तब माता पिता उसे बाहरी दुनिया में जीने के लिए छोड़ देते हैं। यह है जिम्मेवारी। और जोनियों में पशु परिंदे वो अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं और बच्चों को दुनिया में
भेजने के बाद वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं, वो अपना जीवन फिर जीते हैं। एक इंसानी जामा मनुष्य होने की अहमियत हमें समझ नहीं, मनुष्य जामे की भी यही ड्यूटी थी, यही ड्यूटी थी। इसीलिए मनुष्य जामे को 100 वर्षों में, उम्र में 100 वर्ष नियमित कर दिया गया। 1 से 25 साल, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। ये कोई कारण था। अब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1 से 25 ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ। अब तू तैयारी कर अपने आगे के जीवन की, तू उस तरह से रहना शुरू कर, अपने आगे का ख्याल कर, अपने आगे की सफ़र के बारे में सोचना शुरू कर। और 75 से 100 संन्यास। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, दुनियादारी क्या कर रही है, कौन कैसे जी रहा है, अब तुझे उसकी परवाह नहीं। तूने मनुष्य होने की अपनी जिम्मेवारी निभाई, जीते जी इस उम्र में तूने अपना क्या योगदान दिया इस धरती के लिए, इस इंसानियत के लिए, जीवों के लिए, प्रकृति के लिए, आभामंडल के लिए तूने क्या दिया, वो तेरे कर्म। अब अच्छा किया, बहुत बढ़िया, आगे का रास्ता और सुखमय, सुकून। बुरा किया, वानप्रस्थ और संन्यास में उन अवगुणों को, उन दुष्कर्मों को किसी संत जन, गुरुजन, महापुरुष की शरण में जाकर उनका सुधार कर ले। ये शरीर छोड़ने से पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, अहंकार, ये 5 अवगुणों में इन 5 का किस तरह का इस्तेमाल किया तूने? शुभ किया अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया। नहीं तो ये शरीर छोड़ने से पहले किसी गुरु शरण में जाकर इसे सुधार ले, ज्ञान की प्राप्ति कर, नाम सुमिरन, शुभ कर्म, ध्यान साधना। और ये कब, कहाँ? किसी गुरुजन, किसी संत के पास जाकर दीक्षा ले और जीवन सफल कर। अपने जीवन में एक माइलस्टोन सीमित कर। पहले अपनी डेस्टिनेशन क्या है, टारगेट सेट कर कि मैंने कहाँ पहुंचना है। तो चाहे 1 साल का प्लान बना, चाहे 5 साल का प्लान बना, चाहे 10 साल का प्लान बना। जैसे दुनियावी तरक्की के लिए तू एक नक्शा तैयार करता है कि मुझे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में यहाँ तक पहुँचना है। देखिए, कहीं नौकरी करने जाते हैं ना, तो नौकरी में, इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि तुम हमारे साथ क्यों चलना चाहते हो, हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। दूसरा, आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में अपने आप को इस कंपनी में लगकर कहाँ देखना चाहोगे, कहाँ अपने आप को देखते हो। इसी तरह से जब किसी गुरु घर से जुड़े, किसी संत जन से, महापुरुष के संग मिले, तो ये उनकी तरफ से सवाल
होने की बजाय अपने आप से जीव सवाल करे, क्या मैं इस संत जन महापुरुष से क्यों जुड़ रहा हूं, मैं क्यों इनके साथ चला हूं, पहली बात। और जब चला हूं तो आज से साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूं, मैं अपने आप को कहाँ देखूंगा, मैं कहाँ खड़ा होऊंगा। अपने रोजाना दिनचर्या से कुछ समय निकालना इस प्रकृति के लिए, इस दुनियादारी के लिए, लोक भलाई के लिए, अपने आगे का रास्ता शुभ करने के लिए और सच्चाई में अपने आप का फर्क करने में कि मैं जानवरों से बेहतर हूं। यह इंसानी जामा जानवरों से ऊंचा है, इसे जानवरों जैसा जीवन जीकर बर्बाद नहीं कर सकते। जीवन में कोई ऐसा जीव नहीं जो गलती ना करे, गलतियां सबसे होती हैं। अगर जीवन में कोई जीव कहे कि मैं कभी गलती नहीं करता, वो हमेशा अपने आप को सही कहे, हमेशा माने मैं सही हूं, वो इंसान नहीं है। फिर दूसरी तरफ एक इंसान बार बार गलतियां करता रहे, बार बार एक ही गलती को बार बार करता रहे, वो भी इंसान नहीं है। वो जो गलती कहे कि मैं जीवन में कभी गलती नहीं करता, वो तो भगवान हुआ। फिर वो तो भगवान हुआ। और अगर कोई जीव जीवन में बार बार गलती करता है तो वो फिर कोई पशु हुआ, जानवर हुआ, मनुष्य नहीं हुआ। अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हम कहाँ हैं? मनुष्य हैं, रब हैं, या कोई पशु, कोई जानवर है? भाव, गलती करना इंसान का आदत है, फर्ज कह लो, गलती करेगा। पर वो जो आभास ही ना करे, गलती माने ही ना, गलती का उसे आभास ही ना हो, पता ही ना लगे, माने ही ना कि मैंने गलती की, तो फिर सुधार कैसे होगा? सुधार कैसे होगा? जब तक रियलाइज नहीं होगा, जब तक अपने कष्ट का, दुख का, रोग का पता नहीं लगेगा, तो उसका निवारण कैसे होगा? दवा कौन सी लेगा जीव? दवा कौन सी लेगा जब तक उसे पता ही नहीं लगेगा कि मेरा रोग क्या है, किस रोग से मैं पीड़ित हूं। रोग का पता लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि मुझे रोग क्या है। और एक रोग वो होता है जो जीव को साधारण सा रोग पता लग जाता है, और वो रोग होता है शरीर से संबंधित, शारीरिक रोग। पर जो जीव, जो मनुष्य मानसिक रोगी है, मेंटली सिकनेस है, उसे कैसे पता लगेगा कि वो दिमागी बीमार है? और हम अगर निगाह मार के देखें, आज हर एक जीव, कोई जीव नहीं बचा जो दिमागी असंतुलित है, मेंटली सिक है। दिमागी, मानसिक रोग हर एक जीव को लगा हुआ है। अब कौन हाथ डाले पागलों में? वो जो मानसिक रोगी हैं, मानसिक रोगियों में कौन जिगरा करके खड़ा हो? कारण शारीरिक रोगी को खुद पता लगता है कि मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूं, पर मानसिक रोगी को नहीं पता लगता। अब कौन मानसिक रोगियों के बीच में खड़ा होकर बताए? और अगर ऐसा नहीं है, हम अगर मानसिक रोगी नहीं हैं, तो जीवन में करना कुछ नहीं है। अपने जीवन में निगाह मारें और अपने आप से सवाल करें, मैं किस रोग से पीड़ित हूं?
मुझे कौन सा रोग है? कानों का रस, जुबान का रस, झूठ बोलना, किसी की बुराई सोचते रहना, बुरे करते रहना, किसी भी हालात में चले जाएं, भीतर से कौन सा ऑरा, बाहरी कौन सा ऑरा बनता है, यह जीव खुद देख सकता है। करना कुछ नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखे जीव और अपने आप में निगाह मारे। बाहर मुखी औरों को देखने की बजाय खुद को देखना शुरू करे। ये रोग बढ़ते जा रहा है, मानसिक रोग बहुत गहरा हो गया। आज आप सड़क पे पैदल नहीं चल सकते, आप किसी गाड़ी मोटर में जाओ, आपको सारे ही इर्द गिर्द मानसिक रोगी दिखेंगे। कोई श्रेष्ठाचार में नहीं, कोई श्रेष्ठाचार में नहीं। अपने आप में हम कहां पहुंच गए? अपने आप में कहां पहुंचे? किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास जाना पड़ेगा अपना रोग जानने के लिए और रोग का इलाज लेने के लिए। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। जीवन में सत्संग होना बहुत जरूरी है। हम उस गुरु से क्या प्राप्ति करते हैं? कोई तो कारण है कि गुरु की उपमा ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म से कर दी गई। क्या कारण है? लेकिन हम लोगों ने जो उसका पैटर्न चेंज कर दिया, हम लोगों ने जो ओवरऑल उसका नक्शा ही बदल दिया, उसमें आगे की तरक्की रुक गई। आगे की तरक्की रुक गई। कोई गुरु ये कह दे कि मैं तुझे उस रब के घर में तेरे कर्मों की माफी दिला दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कोई गुरु हमें आडंबरों में डाले रखे, बाहरी कार्यों में डाले रखे, न वो पूर्ण न वो पूर्ण, न वो पूर्ण न वो पूर्ण। ज्ञान हमारे जीवन में डाले, हमें ज्ञान दे, मनुष्य होने की, रब की, आत्मा की सच्चाई की जानकारी दे, ज्ञान रूपी। वो जो हमें सुमिरन के साथ जोड़े, ध्यान साधना के साथ जोड़े, और वो जो हमारे कर्मों पर चोट मारे, वो जो हमें बार बार अपने कर्मों की तरफ निगाह मारने के लिए बार बार याद दिलाता रहे। एवज में वो नहीं, कर्मों की बात ही ना करे, कर्मों की बात ही ना करे, आत्मिक उन्नति की बात ही ना करे। दुनियावी जितना क्रूर हो सके, जितना धोखेबाज हो सके, उसे शाबाशी देता रहे, उसके अवगुणों को ढकता रहे। नहीं, जीवन में निगाह मार के देखनी पड़ेगी, हम मनुष्य क्यों हैं, इंसान हैं, फाइनल हमारी डेस्टिनेशन क्या है। तो हम अपने आप को, पहले हमें पता है कि हमने 10 साल में कहां पहुंचना है। दुनियावी नहीं, दुनियावी तो हर एक ने कैलकुलेशन की है। अगर सत्संग पे आए हैं, किसी फकीर के साथ चले हैं, तो हमने निगाह मार के देखा कि मैंने 10 साल में अध्यात्म में उन्नति कहां तक करनी है। क्या हमारा टारगेट सेट है? फिर जैसे माइलस्टोन होते हैं, माइलस्टोन क्या होते हैं? जो हमें सुकून देते हैं। जीव सफर के लिए निकला, वो जिन्हें हम मील पत्थर बोलते हैं।
पहले डिसाइड किया कि मैंने कहाँ पहुंचना है। घर से निकले, एक पहले डेस्टिनेशन फिक्स हो गई कि मैंने वहां पहुंचना है, डिसाइडेड है। और जब निकला जीव तो सफर के लिए पूरी तैयारी करके निकला। सफर में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या अड़चन आ सकती है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, सभी चीजें पहले जीव कैलकुलेट करता है। सफर के लिए निकलने से पहले ना, पहले डेस्टिनेशन कहां पहुंचना है, फिर सफर में संग चलने के लिए किन किन वस्तुओं की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो समेटता है, इकट्ठा करता है और फिर सफर के लिए निकलता है। अब रास्ते में सफर पर चला, एक वो जो रास्ता सीधा है, दूसरा उस रास्ते पर माइलस्टोन्स आते हैं, मील पत्थर आते हैं, वो बताते हैं आप किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। अगर न्यूयॉर्क की तरफ जाना है तो न्यूयॉर्क का माइलस्टोन होगा, वो डायरेक्शन बताएगा न्यूयॉर्क किस तरफ है। किसी ने टेक्सास जाना है तो टेक्सास के लिए इस तरफ है, वो मिड हो गया, वो एक्सट्रीम हो गया, ईस्ट। पहला माइलस्टोन वो जो हमें डायरेक्शन देता है कहां जाना है। उस रास्ते को फॉलो करते करते फिर माइलस्टोन आते हैं। न्यूयॉर्क 500 माइल्स, उससे जीव को पता लग जाता है कि 500 मील मैंने और सफर तय करना है। जैसे जैसे जीव बढ़ते जाता है उसे दो ही ध्यान रखने पड़ते हैं कि कहीं मैं डाइवर्ट ना हो जाऊं। पहली चीज, डेस्टिनेशन, टारगेट कभी मिस ना हो, पहुंचना न्यूयॉर्क ही है। पहला वो, और कितनी तरक्की हुई, कितने माइल रह गए, 250 मील रह गए, 200। और जैसे जैसे वो माइलस्टोन क्रॉस करता है तो जीव को खुशी होती है और एक सुकून आता है, थकान भी कम होने लगती कि बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। जीवन में अध्यात्म भी यही है साध संगत जी। पहले फैसला कर लें, निश्चित कर लें कि मैंने आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में अध्यात्म में कहां तक पहुंचना है, अध्यात्म में कहां तक पहुंचना है, भीतर की सच्चाई। सो टारगेट, डेस्टिनेशन वो फिक्स रहे। सत्संग में गए, किसी संत महापुरुष फकीर से जो सत्संग में ज्ञान मिला, उससे जीव अपने आप को चेक करता रहता है कि मेरा माइलस्टोन कहां तक पहुंचा, मेरी तरक्की कहां तक हुई, मेरी उन्नति कहां तक हुई। इसलिए सत्संग पर आना जरूरी है। वो सत्संग ही है जो हमें माइलस्टोन बताता है, डायरेक्शन बताता है, न्यूयॉर्क दिस साइड। सत्संग ही हमें बताता है कि मनुष्य होने का, जीवात्मा का रास्ता, डेस्टिनेशन कहां है। और सत्संग ही है सफर में जो हमें बताता है वेयर आई एम, मैं कहां तक पहुंचा हूं और सफर कितना बाकी है। जब जीव घर से निकलता है ना, तो जब ज्यादा माइल हों तो बंदा निश्चित कर लेता है मैंने 2 घंटे में ब्रेक लेना है, 4 घंटे में ब्रेक लेना है, और वो लेता है। पर जैसे जैसे सफर खत्म होने लगता है तो ना वो ब्रेक लेना कम कर देता है। उसे होता बस अब नहीं, बस वहीं जाके पहुंच के आराम करूंगा, वहीं पहुंच के आराम करूंगा। अखीरले जो माइल्स रह जाते हैं ना, 50-100, उस दौरान जीव को एक चाव हो जाता है, खुशी हो जाती है, एनर्जी मिलती है। वो कहता है बस मैं वहां पहुंचकर ही करूंगा आराम। उसी तरह से जब आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, सत्संग के जरिए जब पता लगता है, तो जीव के भीतर वो जो आलस होता है,
जीव के भीतर वो जो ब्रेक लेने की आदत पड़ जाती है, हर 2 घंटे में मैंने ब्रेक लेना है, उन आदतों को वो ओवरकम कर जाता है और उसको एक चाव होता है, अब मैंने वहाँ पहुँचना है। एक आनंद, एक परम आनंद की भीतर एक चाव, एक खुशी मिलने लगती है, खुशी मिलने लगती है। यही टारगेट लेकर नदर गोविंद फाउंडेशन भी वही चला। पहुंचना कहाँ है? उस ओंकार तक। डेस्टिनेशन, टारगेट डिसाइडेड है, बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट, कोई ट्रांजिट नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट होती है ना, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट ही उस ओंकार, उस रब के घर की है। हाँ, शुरुआत है, शुरुआती आलस लगता है, हर्डल्स लगते हैं, ब्रेक ज्यादा लेते हैं। 4 साल हो गए, 4 माइलस्टोन, 4 साल संपूर्ण हुए। सफर में चले, सामान लिया, सच्चाई ली, नाम सिमरन लिया, ध्यान साधना ली, शुभ कर्म लिए और शुभ जीव लिए। ये जीव आत्माएं जो संग चली है, ये जीव आत्माएं जो संग चली हैं, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। उस रब, उस ओंकार के यकीन पर ये सारा परिवार जो जीव साथ चले हैं, ये उस कश्ती में, उस भवसागर में साथ हैं सारे, और इस सफर में चले हैं। और सफर में जिन चीजों की जरूरत है वो सभी हैं। हाँ, लंबा सफर लगता है, लेकिन वस्तुएं सभी हैं। सुमिरन, सच्चाई, नेक नियति, नेक इंसान, नेक जीवात्माएं संग चली है। डेस्टिनेशन डिसाइडेड है। कर्म, कर्म जरूर करेंगे। फल क्या होगा? कर्म शुभ हो, कर्म शुभ करेंगे। फल, फल की चिंता करें क्यों? क्या हम ये कर्म फल के लालच में कर रहे हैं? फल के लालच में नहीं कर रहे। लालच सिर्फ ये है कि उस ओंकार की प्राप्ति करनी है। लालच सिर्फ ये है कि ये शरीर छोड़ने से पहले भीतर एक खुशी हो, शुभ कर्म किए। इन 4 दिनों में, पिछले हफ्ते से जो भी शुभ कर्म संग, जो भी जीवात्माएं चली हैं, शुभ कर्म हो रहे हैं ना। पिछले हफ्ते ही टेक्सास की हमारा परिवार, वो जिन्हें हम अपने माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, अब ऐसा समय आ गया कि बुजुर्ग हमें घरों में खलने लगे। सबसे बड़ा नर्क धरती पर, ओल्ड हाउस, बुजुर्गों के लिए घर से निकालो और ओल्ड हाउस में छोड़ दो। हमसे जिम्मेवारी नहीं संभाली जाती। वो जिन्होंने हमारा मल मूत्र बचपन से, हमारा गंध, हमें जीना, हमें कहीं पहुंचाने तक की जिम्मेवारी निभाई, अब हमें वो बर्डन लगने लग गए। ओल्ड हाउस, घर से विदा कर दिया। वहां हमारा टेक्सास का परिवार जाके जो वहां की जरूरतें थी डोनेशन करके आया। शुभ कर्म। अब वो किस लालच में गए? वो किस लालच में? वो लालच नहीं था, बस एक ओंकार के घर की एक संत ने, फकीर ने
कुछ बातें समझाई कि ये कर दो, कर आए, करके आए। अब 3-4 दिन से सब एक्टिविटीज चल रही हैं, ये लोक भलाई की हैं। ये परिवार यहां पहुंचे हैं, सुबह से कल से सेवा में लगे हैं। ये फायदे नुकसान के लिए नहीं होता, ये कैलकुलेशन के लिए नहीं होता, कैलकुलेशन के लिए नहीं होता। उसके टेक्सास वाले वहां जाके डोनेशन कर रहे, न्यूयॉर्क वालों ने वहां बच्चों के लिए एक संस्था है, उन्हें डोनेशन कर दी। गरीब बच्चे, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में गरीबी नहीं है, यहां भी गरीबी है, होमलेस हैं। न्यूयॉर्क वालों ने वहां जाके सेवा कर दी, कैलिफोर्निया ने यहां सेवा कर दी। तो ये शुभ कर्म और क्या है? 3 दिन से यही एक्टिविटीज चल रही हैं अमेरिका जैसे देश में, जहां किसी को किसी के लिए समय नहीं है। तो ये उस ओंकार का ही पौधा लगा है ना। पौधे में इतनी जान आ गई, इतनी हिम्मत आ गई कि पौधा फल देने लगा। इसे कहते हैं कृपा। कभी पौधे को, पेड़ को तो देखा सबने फल देते हुए, कभी पौधे में फल लगता है? नदर गोविंद फाउंडेशन, इस पौधे में लग गए फल, इसमें फल लग गए और वो दुनियादारी में फल देने लगा। सुमिरन का फल, मेडिटेशन का फल, लोक भलाई का फल। इससे बड़ी कृपा क्या होती है? इससे बड़ी कृपा क्या होती है? सो दीन दयाल भरोसे तेरे, हे प्रभु तेरे भरोसे पर, तेरे यकीन पर मैं चला हूं और सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ये कश्ती भवसागर में चली है, सारा परिवार तेरे यकीन पर मैं लेके चला हूं। इस बेड़े को लेके चला हूं। अब तेरी मर्जी है इसे कहां तक लेके जाएगा, और हमें यकीन है आप पार किनारा दिला दोगे। डेस्टिनेशन डिसाइडेड है, और रास्ते में कई अड़चनें आ सकती हैं, पर हमारे पास सामान है। हर एक परेशानी से, हर एक दुविधा से लड़ने का हमारे पास बंदोबस्त है। अपने शुभ कर्म रखें और ज्ञान, ध्यान, कर्म, ये हमें नहीं पता, पर हां सत्संग के जरिए हम जान सकते हैं। अपने माइलस्टोन चेक करें। अचीवमेंट हुई, पहला साल न्यूयॉर्क से आना, दूसरा साल, तीसरा, 4 साल निकल गए। कहां कमी आई? कहां वो जो सेवक साथ चले उनके घरों में, परिवारों में कहां कोई कमी आई? थोड़ा समय निकालना है बस, थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, और उसी में ही बरकत है, उसी में ही कृपा है। अपने कर्मों को देखें। वो गुरु जो ज्ञान रूपी भीतर आ गया, वो जो सत्संग के जरिए किसी संत जन से, गुरु से, वो जो सत्संग के जरिए ज्ञान की प्राप्ति वो जब जीवन में ढाल ली, वो संत, वो महापुरुष सामने हो या ना हो, गुरु समक्ष हो या ना हो, शरीर में हो या ना हो, उसकी एब्सेंस में वो कई बातें जीवन में ढाल ली, और जीवन वैसे हमारा शुरू हो गया। हमने अपना जीवन वैसा जीना शुरू कर दिया। उसे कहते हैं सतगुरु। सबसे बड़ा,
सबसे बड़ा वही सतगुरु भाव, वही ज्ञान प्राप्ति जो हमारे भीतर आ गई ना, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी ताकत वही है। जिसने जिन कल राखी मेरी, जो इस कलयुग में हमें बचा कर रखेगा, संभाल कर रखेगा, वो ज्ञान की प्राप्ति। बस वो प्राप्ति जीवन में ढालना है। झूठा जीवन ना जिए। एक लेक्चर में बैठे, उस लेक्चर पर पूरा ध्यान दें और उस लेक्चर में आगे की क्लास के लिए लालच हो, मैं और जानना चाहता हूं। यह है सत्संग। एक सत्संग सुना, उस सत्संग में संपूर्णता ध्यान से 100% प्रेजेंट होकर अपने जीवन में ढालकर उसे अपना लें और उस पर काम करना शुरू करें। और अगले सत्संग के लिए लालच हो कि मैं इसके आगे की बात जानना चाहूंगा, इसके आगे की बात सुनना चाहूंगा, इसके आगे की बात अपने जीवन में ढालना चाहूंगा। यह है संपूर्णता हमारे जीवन की उन्नति, जीवन की सच्चाई। खुशकिस्मती है अगर अमेरिका जैसे देश में हमारे जीवन में सत्संग है। देखो, सत्संग छोड़ने के लिए काल हमें कितना मजबूर कर देता है। जीव सत्संग से छूटने के बहाने ढूंढते हैं। कभी यह सोचा कि सत्संग में ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उससे हमारा फायदा ही तो होता है। उसके बावजूद अगर हम वो लेक्चर मिस करना चाहते हैं, वो सत्संग मिस करना चाहते हैं, तो दुर्भाग्य हमारे हैं। किसी फकीर का, संत जन का अगर जीवन में साथ मिल गया तो वो छूटे ना, वो छूटे ना। ये पूर्वले जन्मों के कर्म जो कि संत जन, गुरुजन जीवन में मिले, हमारी बांह पकड़ ले। और वही बात जो सुमरन से जोड़े, शुभ कर्मों से जोड़े, ध्यान साधना से, लोगों की लोक भलाई के लिए जोड़े, यह है सच्चाई। ये जीवन में इन बातों के लिए समय जरूर निकालें। और गुरबानी की पंक्तियां, नर चाहत किछु औरे की औरे। भाई, इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, पर क्या होना है, क्या से क्या हो जाता है, वो ओंकार जानता है, वो रब जानता है। हाँ, सोचें जरूर, दुनियावी ग्रस्त जरूरी है जरूर, पर उस आगे का जो सफर है, जो 50 के बाद ग्रस्त के आगे 50 से 75 जो बताया, अब हम ना माने तो ना माने, कोई फर्क नहीं। फिर हम मजहबी हो जाते हैं, फलां मजहब में बताई गई मजहब की बातें, कहानियां डाल लेंगे। तो बफे सिस्टम तो हमने किया, पिक एंड चूज है। जो आसान सी बातें लगती हैं हम चुन लेते हैं। ये जो त्योहार मनाए जाते हैं, इसमें मजहबी रंग, धार्मिक रंग तो हमने बाद में जोड़े। त्योहार तो तब से शुरू हो जाते थे जब बच्चा गर्भ में आया, त्योहार मनाया जाता था। 4 महीने का बच्चा जब गर्भ में हुआ तब त्योहार मनाया जाता था। बच्चे का जन्म हुआ, त्योहार मनाया जाता था। फिर माता का दूध जिस दिन बच्चे ने पिया, त्योहार मनाया जाता था। 1.25 महीने हुए, त्योहार मनाया जाता था। 3 महीने हुए, त्योहार मनाया जाता था। जब बच्चे ने खाना, ठोस आहार, फूड दिया जाता था, त्योहार मनाया जाता था। बच्चे का नामकरण हुआ, ज्ञान, गुरु ज्ञान शब्द दिया जाता था बचपन में। कोई गायत्री मंत्र दे रहा है,
कोई और मंत्र दे रहा है। ये सब त्योहार थे, ये सभी त्योहार थे। बच्चे को गुरु के हवाले जब किया गया, वो भी त्योहार मनाया जाता था, वो भी त्योहार था। जब बच्चे ने स्कूली शिक्षा ग्रहण कर ली जीवन जीने के लिए, त्योहार मनाया जाता था। 1 से 25 साल जब हो गए, ब्रह्मचर्य की संपूर्णता हो गई, त्योहार मनाया जाता था। फिर शादी की 25 से 50, जो शादी मनाई जाती, शादी है जो, वो त्योहार ही था। वो त्योहार ही था। शादी अब जो कर रहे हैं, शादी ऐसे नहीं होती थी, त्योहार की तरह मनाई जाती थी। फिर आगे गृहस्थ जीवन में संतान पैदा हुई, त्योहार ही त्योहार। जीवन में त्योहार तो थे ही, बाद में उन्हें मजहबी रंग डाल दिया, धर्म के आडंबर से बना दिए, और उनमें हम फंस के रह गए। त्योहार मनाओ, जरूर मनाएं, खुशियां जरूर मनाएं। जानकारी अधूरी हो या कम हो, हमेशा खतरनाक है। संपूर्ण जानकारी हासिल करें और उसे ज्ञान में तब्दील कर लें, ज्ञान में तब्दील कर लें। और जीवन में उन्नति है, गिरावट है, सेल्फ चेक कर लें, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। और कोशिश करें हर एक लेक्चर में, हर एक सत्संग में कोई ना कोई ज्ञान की प्राप्ति जरूर करें, और इस उम्मीद से कि इसके आगे का जो चैप्टर है, इसके आगे की जो माइलस्टोन मैंने अचीव करना है, अगला लेक्चर मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। सबसे बड़ा सतगुरु, वो जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिन कल राखी मेरी, कलयुग में, इस काल के युग में हमें वही ज्ञान ही मार्गदर्शन करेगा और हमें पार उतारे तक, हमारे घर तक वो जरूर पहुंच जाएगा। सत ओंकार। सत ओंकार साध संगत जी, बहुत बहुत बधाइयाँ जी आप सभी को। आज हम तो ये सैटरडे फिर हमने 12 तारीख आज जो हम मना रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है उस ओंकार की कृपा को देख के। और ये पौधा हौले हौले जो बड़ा हो रहा है, और जो परिवार हमारे जीवों ने जो ये इस खुशी में एंजॉयमेंट, इस खुशी में सबने हिस्सा बने, तो सभी को, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और उस ओंकार के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे ओंकार, आपने जो कृपा कर कर बीज बोया है नदर गोविंद फाउंडेशन के नाम का, आपने जो अपना नया नाम सत ओंकार का इस दुनिया में दिया है, उसकी लाज रखें और उसे गहरा, मजबूत और घना करें, ताजो ये रहती दुनिया तक ये वृक्ष दुनिया को छाया देता रहे, फल देता रहे, और रहती दुनिया तक रहे। और आप सभी के संग, और आप भी इस एनजीएफ की तरह अमर हो जाएं, जो भी आप लोग साथ चले। सो दाता कृपा बनाए रखें। जो भी जीव शरीर रूप में यहाँ पहुँचे हैं, और जो भी देश विदेश से जूम कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जुड़े हैं, दाता सभी की हाजिरी परवान करें। और सभी को, जैसे आज एनजीएफ की खुशियों में आप शामिल हुए हैं, हम सभी आप एक दूसरे के जीवन में, खुशियों में सभी शामिल हों। और दुख आए भी तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से मिले कि दुख दिखे ही ना, दिखाई ही ना पड़े, दुख का समय निकल जाए। सो दाता ऐसे कृपा बनाए रखें। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। खुश रहो जी। सत ओंकार।